धनबाद में कोयला खनन क्षेत्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश एवं कोयला चोरी की घटनाओं पर अंकुश पाने हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह की अध्यक्षता में समारण न्यायालय सभाकक्ष में बीसीसीएल, ईसीएल, सीआईएसएफ एवं जिला पुलिस के साथ बैठक की गई। खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने एवं उनके द्वारा कोयला चोरी किए जाने की शिकायत पर चर्चा की गई। इस दौरान खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के रोकथाम के लिए कोयला कंपनी बीसीसीएल व उनकी आउटसोर्सिंग एजेंसी सीआईएसएफ हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की समीक्षा व कार्य योजना तैयार करने को लेकर चर्चा की गई, ताकि कोयले की चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। बैठक में उपायुक्त द्वारा बीसीसीएल से अनुरोध किया गया कि आउटसोर्सिंग के कार्यों की अपने स्तर से भी नियमित मॉनिटरिंग करें और यदि आवश्यक हो तो टेंडर की शर्तों में सुरक्षा हेतु मैन पावर भी शर्तों को रखे। उस दौरान बीसीसीएल और ईसीएल आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम व कोयले के अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को आवंटित कोयला खनन क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी व किसी तरह से अनाधिकृत प्रवेश न हो इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है। बीसीसीएल की खदान एवं पुरानी बंद खदान आदि में कोयला चोरी रोकने व अनाधिकृत रूप से प्रवेश रोकने को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने साइकिल, मोटरसाइकिल के जरिए अनाधिकृत रूप से कोयले की चोरी किए जाने पर एफआईआर दर्ज। सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर कोल इंडिया के जो भी यहाँ उपस्थित थे और ये पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी एरियाज के जीएम्स और पुलिस पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी, माइनिंग ऑफिसर, उनके साथ में बैठक की गई है। और विशेष एजेंडा आज की बैठक का था कि कोल माइनिंग एरियाज़ में विशेष रूप से जो एक्टिव माइंस हैं या उनके जो अबेंडन माइनिंग एरियाज़ हैं जहाँ से कोल थेफ्ट की शिकायतें हम लोगों को आती हैं और थेफ्ट भी जहाँ पर कई बार आता है कि बड़ी संख्या में लोग ऑर्गेनाइज तरीके से घुस रहे हैं, तो उनकी अनाधिकृत लोगों का प्रवेश कैसे रोका जाए, पर्याप्त सुरक्षा के उपाय जो बीसीसीएल या ईसीएल को करने हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनकी पेट्रोलिंग टीम्स हैं, वॉच टावर्स हैं, उनकी व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के बारे में भी कई बार शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनके कार्यों की समय समय पर समीक्षा है। एक हम लोगों ने निर्णय आज लिया है कि एक सिक्योरिटी ऑडिट आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के भी जो एरियाज़ हैं, क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि उनकी संलिप्तता की शिकायत रहती है, तो उनके जो प्रावधान है उसका सिक्योरिटी ऑडिट करके और उसमें बीसीसीएल, ईसीएल, सीआईएसएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इनकी एक संयुक्त टीम रहेगी। उनकी भी जिम्मेदारी हम लोग निर्धारित कर रहे हैं और जनरल निर्णय हम लोगों ने विचार विमर्श करके लिए हैं कि स्मूथ माइनिंग ऑपरेशंस हों, कोल थेफ्ट, इलीगल माइनिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं हों, वो सुनिश्चित कराया जाएगा सभी के सहयोग से। टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा? वो ऑलरेडी बना हुआ है जिला टास्क फोर्स। ज्वाइंट मीटिंग थी सीआईएसएफ और सीएमडी, बीसीसीएल और स्पेशली दिल्ली से उनके एक एडवाइज़र कोल इंडिया, उनके साथ और डीसी साहब के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। और हम लोगों ने जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, खासकर जो कोल पिल्फरेज है या जो कोल इंडिया के, बीसीसीएल के जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के, तो उसमें हम लोग बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, बेटर कोऑर्डिनेशन करके हम लोग किस तरह से पिल्फरेज को पूरी तरह से रोक पाएँ, उसके लिए आज एक मीटिंग हुई है। वी हैव डिसाइडेड ऑन मेनी पॉइंट्स कि भाई उसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या कर सकते हैं या जो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है वो क्या क्या हो सकता है, उस पर डिफरेंट बीसीसीएल भी तैयार हुआ है और आने वाले समय में शायद हम लोग इसका एक अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। न्यूज़ एएनपी के लिए धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।